अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मियासिस का। पिछले लेक्चर में हमने माइटोसिस और सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस को डिटेल से कवर किया था। ये यूनिट नंबर 5 है, सेल साइकिल का बायोलॉजी है, केपी गवर्नमेंट का टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक ऑफ बायोलॉजी फॉर केपी गवर्नमेंट। तो चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं मियासिस से। मियासिस का टॉपिक हम आज डिटेल से कवर करेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोज़ पर कमेंट करें ताकि हम आपके लिए इस तरह की वीडियोज़ बनाते रहें। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक मियासिस। मियासिस वाज डिस्कवर्ड इन 1876 बाय अ जर्मन बायोलॉजिस्ट ऑस्कर हर्टविग। Meiosis is a type of cell division in which each daughter cell receives half number of chromosomes as the parent cell. Meiosis में क्या होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ पे रिड्यूस हो जाते हैं, मतलब जितने मतलब हमारे साथ n नंबर टू n क्रोमोसोम होंगे, तो मियासिस में जो सेल्स हमारे साथ आएंगे उसमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आ जाएंगे इस सेल में, तो क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ हो जाता है पेरेंट सेल के निस्बत। इट इज़ आल्सो कॉल्ड रिडक्शन डिवीजन एज द डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। डिप्लॉयड मतलब 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमारे साथ, डिप्लॉयड मतलब दो चंद क्रोमोसोम जो होंगे। एज रिड्यूस टू हेप्लॉयड, ये आधे बन जाते हैं, n नंबर पे आ जाते हैं। As a result of meiosis, a number of single diploid cell gave rise to 4 haploid cells. एक सिंगल डिप्लॉयड सेल हमारे साथ एक सेल होगा, उसमें 2n क्रोमोसोम होंगे, उससे क्या बनेगा 4 हेप्लॉयड सेल्स बनेंगे। 4 सेल्स बनेंगे, हर एक में n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमारे साथ होंगे, तो ये हमारे साथ क्या हो गया 4 हेप्लॉयड सेल्स बन गए। मियासिस इज डिवाइडेड इनटू 2 स्टेजेस। मियासिस को मेनली 2 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 है हमारे साथ मियासिस 1, दूसरा है हमारे साथ मियासिस 2। तो मियासिस 1 अलग स्टेप्स में होता है, मियासिस 2 अलग स्टेप्स में होता है। मियासिस 1 पे आते हैं। मियासिस 1 में क्या होता है कि दिस फेज कंप्राइजेज ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस। इस फेज में 4 फेज होते हैं जैसे कि माइटोसिस में थे, लेकिन इसके फेजेस में कुछ इसका जो तरीक़ेकार है वो थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। इसमें यहाँ हम डिटेल से पढ़ेंगे कि इसके तरीक़ेकार में क्या डिफरेंस है एज़ कम्पेयर टू माइटोसिस। इसमें क्या है, प्रोफेज़ 1 है, मेटाफेज़ 1 है, एनाफेज़ 1 है, टेलोफेज़ 1 है। यही फेज़ माइटोसिस में भी यही नाम आप लोगों ने देखे होंगे। तो प्रोफेज़ 1 क्या है, प्रोफेज़ 1 इज़ यूजुअली अकाउंट्स फॉर 90% ऑफ द टोटल टाइम स्पेंड इन मियासिस। मियासिस में तकरीबन जितना भी 90% से ज़्यादा टाइम इसी प्रोफेज़ स्टेज में गुजरता है, मतलब 90% तक का टाइम इसी प्रोफेज़ 1 में गुजरता है। इन दिस फेज द क्रोमेटिन मटीरियल कंडेंस इन द क्रोमोसोम्स बिकम विजिबल। इसमें क्या होता है कि क्रोमेटिन नेटवर्क जो हमारे साथ होता है वो कंडेंस हो जाता है और सो क्रोमोसोम बन जाते हैं जो विजिबल होते हैं। हावेवर अनलाइक प्रोफेज ऑफ माइटोसिस के प्रोफेज की निस्बत, माइटोसिस की प्रोफेज की निस्बत इसका क्या है, इसमें क्या होता है द 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम का क्या है, ये आप देख सकते हैं, एक होमोलोगस क्रोमोसोम ये है, ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है। तो इसमें क्या होता है कि 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम सिमिलर इन शेप एंड साइज पेयर अप और टू फॉर्म और साइनेप्स, ये एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, साइनेप्स बनाते हैं टू फॉर्म टेट्राहेड्स बनाते हैं। टेट्राहेड्स क्या है, अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैविंग 4 क्रोमेटिड्स। एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, इसके 4 पेयर क्रोमेटिड्स होते हैं, ये आप गिन सकते हैं 1 2 3 4। तो इस तरह के होमोलोगस स्ट्रक्चर्स एक दूसरे के करीब आना स्टार्ट हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, द 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम बिकम जिप टुगेदर। ये 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है ये इसके साथ जिप कर जाना स्टार्ट कर जाते हैं, मतलब एक दूसरे जैसे कि एक जिप होता है चेंज होता है, उस तरह ये एक दूसरे के साथ जिप करना स्टार्ट कर जाते हैं। तो फिर इसके बाद द 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम बिकम जिप टुगेदर फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्सेस नोन एज कियाज्मेटा। इसको कियाज्मेटा बोलते हैं, जो ये दोनों क्रोमोसोम इकट्ठे हो जाते हैं और कियाज्मा बनाते हैं। तो कियाज्मा किधर बनता है, ये क्रोमोसोम एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाते हैं इनके क्रोमेटिड्स, तो इस तरह का कुछ हमारे साथ क्रोमोसोम्स नज़र आना स्टार्ट हो जाते हैं। ये आप देख सकते हैं, इस क्रोमोसोम का ये पार्ट जो है इधर चला गया और इस क्रोमोसोम का ये पार्ट इधर चला गया, तो इस फिगर में यहाँ पे वाज़ेह है क्रॉसिंग ओवर आकर, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर आकर हो जाता है और फिर ये जो इस तरह का शेप बन जाता है इसको क्या बोलते हैं, कियाज्मा बोलते हैं। तो इस स्टेप में प्रोफेज 1 में कियाज्मा बनता है, ये सबसे कम्प्लेक्स स्टेप होता है, इसका समझने में भी थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन डिफ़िकल्टी इसमें कुछ नहीं। ये 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स से एक दूसरे के करीब आना स्टार्ट हो जाते हैं, ये इसके पार्ट्स जो हैं ये क्रॉस ओवर कर जाते हैं और
तो कियाज़मा बन जाता है। यहाँ पे इस जगह पे कियाज़मा बन जाता है। तो इसमें क्रॉसिंग ओवर हो जाता है, इधर नीचे लिखा भी है क्रॉसिंग ओवर ऑफ द कियाज़मा बिकम्स विजिबल एज क्रोमोसोम आर्म सेपरेट ड्यूरिंग लेट प्रोफेज। लेट प्रोफेज में क्रोमोसोम आर्म्स इकट्ठ जुदा हो जाते हैं, तो एक कियाज़मा फिर उसमें वाज़ेह नज़र आ जाता है। तो फिर एट कियाज़मा द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एक्सचेंज देयर पार्ट्स, ये अपने पार्ट्स एक्सचेंज करते हैं। और दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रॉसिंग ओवर एज इन द प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। हियर आल्सो न्यूक्लियोलाई डिसअपियर्स। प्रोफेज ऑफ माइटोसिस के प्रोफेज में जो जिस तरह न्यूक्लियोलाई डिसअपियर होता है, यहाँ पे भी डिसअपियर हो जाता है। एंड द न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक्स, सेंट्रियोल्स माइग्रेट्स टू ऑपोजिट पोल्स एंड मेक स्पिंडल फाइबर्स। सेंट्रियोल्स स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं। तो इसमें ये कियाज़मा फॉर्मेशन हो जाता है और ये क्रॉसिंग ओवर, इसको क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ पार्ट्स एक्सचेंज करते हैं। दूसरा इसमें यही न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक हो जाता है और न्यूक्लियोलाई भी डिसअपियर हो जाता है, क्रोमोसोम जो है वो कंडेंस हो जाते हैं। तो ये प्रोफेज 1 था हमारे साथ। इसके बाद हमारे साथ दूसरे स्टेप पे आता है मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 में क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स अरेंज देमसेल्व्स ड्यूरिंग द मेटाफेज प्लेट। मेटाफेज प्लेट पे अपने होमोलोगस क्रोमोसोम खुद को अरेंज करते हैं। ये आप दूसरे स्टेप में देख सकते हैं, ये कियाज़मा फॉर्मेशन है। यहाँ पे प्रोफेज 1 को देख सकते हैं। सेंट्रियोल जो है उसने मूवमेंट स्टार्ट किया, स्पिंडल फाइबर्स भी प्रोड्यूस हुए हैं और ये क्रोमोसोम जो है ये इसकी क्रॉसिंग ओवर में न्यूक्लियोलाई डिसअपियर हो गया है। तो दूसरे स्टेप में क्या होता है कि यहाँ पे मेटाफेज प्लेट बनाते हैं। स्पिंडल फाइबर्स फ्रॉम वन पोल attaches to one chromosome of each homologous pair with spindle fibers from the opposite poles and attach to the other chromosomes of the homologous pair। homologous pair के क्रोमोसोम जो होते हैं वो इस तरह अरेंज कर जाते हैं खुद को कि इस इक्वेटर पे आ जाते हैं सारे क्रोमोसोम्स। और स्पिंडल फाइबर जो होते हैं ऊपर के सेंट्रियोल से नीचे के सेंट्रियोल से, इसके एक तरफ से एक सेंट्रियोल ने इसको खींचा होता है, दूसरी तरफ से इस क्रोमोसोम इस सेंट्रियोल से जो स्पिंडल फाइबर आते हैं वो ऊपर से खींचते हैं, एक नीचे की तरफ से खींचते हैं। तो ये मेटाफेज में यही होता है। इसके बाद हमारे साथ थर्ड स्टेप आता है एनाफेज 1। ड्यूरिंग एनाफेज 1 स्पिंडल फाइबर्स पुल्स टुवर्ड्स द पोल्स एंड सेपरेट्स द होमोलोगस क्रोमोसोम्स। इसी तरह जिस तरह हमारे साथ माइटोसिस में होता था कि एनाफेज में हमारे साथ ये स्पिंडल फाइबर्स इस क्रोमोसोम्स को खींचते थे अपनी तरफ, तो इसमें भी इसी तरह का होता है। ईच मेंबर ऑफ द पेयर इज पुल्ड टुवर्ड अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। हर एक मेंबर अपनी अपोजिट तरफ खींचता है। ड्यूरिंग दिस फेज द सिस्टर क्रोमेटिड्स रिमेन्स अटैच। सिस्टर क्रोमेटिड जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं इसी फेज में। इन दिस वे वन हेप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम इज फॉर्म टू ईच पोल। एक हेप्लॉइड क्रोमोसोम का सेट बन जाता है। हेप्लॉइड मतलब आधे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का एक सेट बन जाता है जो एक ऊपर की तरफ चल जाता है एक नीचे की तरफ। इज फॉर्म्ड एट ईच पोल। ईच क्रोमोसोम इन बोथ हेप्लॉइड सेल्स कंटेन्स टू सिस्टर क्रोमेटिड्स। हर एक में फिर भी दो दो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं, लेकिन हेप्लॉइड सेल ऊपर भी बन जाते हैं, हेप्लॉइड क्रोमोसोम्स ऊपर भी बन जाते हैं, नीचे भी हेप्लॉइड क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। फिर हमारे साथ लास्ट स्टेज आता है टेलोफेज का। टेलोफेज में क्या होता है, आफ्टर द क्रोमोसोम्स रीच द रेस्पेक्टिव पोल द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपेयर्स अलॉन्ग विद द अपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलाई। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी रीअपेयर हो जाता है, न्यूक्लियोलाई भी इसके साथ अपेयर हो जाता है। लेटर साइटोकाइनेसिस अकर्स एंड 2 हेप्लॉइड डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस। और 2 डॉटर हेप्लॉइड सेल्स इससे प्रोड्यूस हो जाते हैं। लेटर का साइटोकाइनेसिस जो होता है, साइटोकाइनेसिस हमने पिछले लेक्चर में डिटेल से कवर किया था। जो माइटोसिस का साइटो मीन साइटोप्लाज्म, काइनेसिस मीन्स डिवीजन। तो लेटर साइटोकाइनेसिस में हमारे साथ 2 हेप्लॉइड डॉटर सेल्स बन जाते हैं। हमारे साथ 2 हेप्लॉइड डॉटर सेल्स, 2 एन मतलब हेप्लॉइड सेल्स जो हमारे साथ बन जाते हैं टेलोफेज के बाद जो साइटोकाइनेसिस वाक़ होता है। तो अकर होता है तो हमारे साथ 2 हेप्लॉइड सेल बन गए। अब ये 2 सेल जो है इसमें और मियासिस 2 होगा और इससे 4 सेल्स बनेंगे। तो मियासिस 2 क्या है, ईच ऑफ द 2 सेल्स फॉर्म्ड इन द मियासिस 1 अंडरगोज मियासिस 2। मियासिस 1 जिस 2 सेल्स में आकर हुआ था, मतलब एक सेल से 2 सेल बने थे, हेप्लॉइड नंबर ऑफ सेल्स थे, हेप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे उसमें, हेप्लॉइड मतलब आधे क्रोमोसोम्स थे, उसमें मियासिस 2 हो जाते। जनरली मियासिस 2 रिजेंबल्स माइटोसिस। मियासिस 2 बिल्कुल माइटोसिस की तरह होता है। वेयर सिंपली द सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड्स टेक्स प्लेस, जहाँ पे सिर्फ क्रोमेटिड जो होते हैं वो सेपरेट कर जाते हैं। हाउएवर इट डिफर्स फ्रॉम माइटोसिस इन दैट parent cells have haploid number of chromosomes and the daughter cells also receives haploid number of chromosomes।
इसमें और माइटोसिस में मेन फ़र्क क्या है, माइटोसिस में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल में भी थे और डॉटर सेल में भी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे। हमारे साथ डिप्लॉइड से डिप्लॉइड आता था। यहाँ मियासिस 2 में हमारे साथ हेप्लॉइड होता है, उसी से हमारे साथ जो जनरेशन आता है वो भी हेप्लॉइड आता है। तो इसी में सिर्फ मेन फ़र्क ये है, बाकी सेम टू सेम माइटोसिस की तरह है। मियासिस 2 कंसिस्ट ऑफ प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2। तो यहाँ पे सिंपली यही गिवन है। प्रोफेज 2 क्या है, द क्रोमोसोम्स बिकम विजिबल, वही बार रिपीटिशन है इसके, क्रोमोसोम विजिबल हो जाते हैं। ईच क्रोमोसोम कंप्राइजेज ऑफ ए सेंट्रोसोम एंड सेंट्रोमेयर एंड 2 क्रोमेटिड, द न्यूक्लियोलाई एंड न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपीयर, सेंट्रियोल मूव्स टू ऑपोजिट पोल्स एंड मेक स्पिंडल फाइबर। सेंट्रियोल स्पिंडल फाइबर बनाते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप खत्म हो जाता है और न्यूक्लियोलाई भी हैं जो वो भी डिसअपीयर हो जाता है न्यूक्लियोलाई, और ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है जिस तरह हमारे साथ माइटोसिस में होता था। फिर मेटाफेज 2 हमारे साथ आता है, क्रोमोसोम अटैच विद स्पिंडल फाइबर्स एंड अरेंज देमसेल्व्स इन इक्वेटर फॉर्मिंग इक्वेटोरियल प्लेट। इक्वेटोरियल प्लेट बनाते हैं दूसरे स्टेप में, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये क्रोमोसोम ने इक्वेटोरियल प्लेट बना लिया। दूसरा स्टेप था प्रोफेज का, मेटाफेज का। फिर एनाफेज में हमारे साथ क्या होता है कि इसको स्पिंडल फाइबर्स खींचते हैं तो ये हमारे साथ जुदा हो जाता है। chromosomes in a phase में the centromere of each chromosome divides due to the pull exerted by the spindle fibers, thus the sister chromatids of each chromosome moves to opposite poles। हर क्रोमोसोम अपोजिट पोल की तरफ मूव कर जाता है। फिर टेलोफेज में क्या होता है, the sister chromatids of each chromosome reach the opposite poles, अपोजिट पोल्स पे चले जाते हैं। टेलोफेज में the nucleoli and nuclear envelope reappears, न्यूक्लियोलाई और न्यूक्लियर एनवेलप भी हमारे साथ आ जाते हैं। the cytoplasm then divides into to form 4 haploid daughter cells from the 2 daughter cells entering into mitosis। ये 2 सेल्स थे, एक ये सेल था एक ये सेल था, इससे भी 2 सेल बन गए, इससे भी 2 सेल बन गए। तो हमारे साथ साइटोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस के रिजल्ट पे हमारे साथ 4 सेल्स बन जाते हैं, 4 सेल्स बन जाते हैं हमारे साथ न्यू। और ये सारे 4 सेल जो होते हैं इसमें इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, हेप्लॉइड जनरेशन, हेप्लॉइड सेल्स हम इसको बोलते हैं। इन 2 सेल्स से, इस 2 सेल्स के क्लीवेज के बाद इसमें जो ये डिवीजन हो गया सिंपली माइटोसिस की तरह का था। मियासिस 2 इसको बोलते थे। मियासिस 1 इसमें आकर हुआ था, इससे 2 सेल्स बने थे, इसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आए थे। फिर ये हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम से वापस ये हाफ नंबर ऑफ जनरेशन, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वाला सेल हमारे साथ आ गए कि ये 2 सेल्स ये आ गए, 2 सेल ये आ गए। तो एक सेल से हमारे साथ 4 सेल्स बन गए मियासिस के ज़रिए। मियासिस 1 प्रोसेस में आकर हुआ पहले, फिर उसके बाद मियासिस 2 इसमें आकर हो गया। तो इस तरह मियासिस से हमारे साथ एक सेल से 4 सेल्स बनते हैं, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है वो हाफ कर जाता है। तो ये मेन हमारे साथ इसका प्रोसीजर था और इसका जो मतलब मेथड था कि किस तरह से मियासिस जो है ये टेक प्लेस करता है। ये 2 स्टेप्स पे हमने कहा केमिस्ट्री में होता है, मियासिस 1 होता है, दूसरा मियासिस 2 होता है, उसको हमने डिटेल से कवर कर लिया। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ मियासिस की अहमियत के बारे में बात करेंगे। और उसके बाद हमारे 2 टॉपिक्स रहते हैं, एक एपोप्टोसिस है, एक नेक्रोसिस है। एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस क्या क्या चीज़ें हैं ये भी हम डिटेल से कवर करेंगे। और उसके बाद हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा एंजाइम्स का होगा, यूनिट नंबर 6 एंजाइम्स का होगा। तो हमारे साथ रहिएगा, हमारी वीडियोस को लाइक करेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। और आपके जो भी क्वेश्चन हो, जो भी क्वेरीज हो, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं, हम आपको उसका जवाब देंगे। और हमारी वीडियोज़ को लाइक करें। शुक्रिया, थैंक यू।